दोस्तों, आज हम खड़े हैं बिंद क्षेत्र के चित्रकूट सतना मार्ग पर, जहां हम आज आपको ले चलेंगे बिंद के अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह की जन्मस्थली मनकाहरी। तो आइए अब हम चलते हैं मनकाहरी की ओर। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। जैसा आप जानते हैं, आज मैं वीर सपूत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। और वह वीर ऐसे नहीं जो एक सामान्य वीर होते हैं, वह वीरों में महावीर हैं। और वह वीर कई जगह ऐसे ऐसे अपने वीरता की गाथा दिखा चुके हैं, जहां आज भी इतिहास के पन्ने में हम सब आपको पढ़ने में मिलता है। हम आज जिले के मनकाहरी गांव पहुंच चुके हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह की जन्मस्थली है। वहां हम आज जानेंगे कि अमर शहीद रणमत सिंह के बारे में ऐसा कौन वीर पुरुष पैदा हुआ है इस गांव में। हम इसके बारे में बात करेंगे मौहार गांव के। आइए आप बात करेंगे आपसे। ये ठाकुर रणमत सिंह जी हैं, आप इनके बारे में क्या जानते हैं और कैसा लगता है कि कैसे वीर रहे होंगे, बताएं। हम अपने पूर्वजों से जैसा इनके बारे में सुना है, ये 1857 की क्रांति के महानायक थे और ये अपना जीवन लगभग बागी की तरह बिताए हैं। इनका कोई स्थायी स्थान नहीं था। वर्तमान में ये इनकी जन्मस्थली मनकाहरी गांव में गढ़ी है, जो फिलहाल खंडहर के रूप में बदल चुकी है। शासन के द्वारा बल्कि यहाँ पर विद्यालय खोल दिया गया है, जो इनके नाम को, इनके स्थली को अभी बरकरार रखे हैं। बिल्कुल, आपने सही बताया। आपको कब से यह स्थली देखने को मिल रही है जो खंडहर के रूप में तब्दील है? लगभग जहाँ तक मेरी याददाश्त है, तो मुझे तो ये ऐसे ही दिख रही है। इससे पहले की जानकारी हमको नहीं है। आपको कितने लोगों ने बताया और कहाँ कहाँ जाने हैं कि बाबा ठाकुर रणमत सिंह के बारे में क्या वीरता इन्होंने दिखाई है? जैसा कि हमारे विद्यालय में भी 2018 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जी, जिसका आयोजन हमारे विद्यालय परिसर में हुआ था, जिसमें इनके बारे में कई लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। जहाँ तक जो बताते हैं, तो कहते हैं कि ये इतने बहादुर थे, इतने ताकतवर थे कि इनके ताकत का अंदाज़ा शायद नहीं था। अंग्रेज इसी बात को लेके इनसे बहुत डरते थे। बिल्कुल, यह बात सही है कि यह बहुत ही ताकतवर थे। यह प्रकृति से ही इनको वीरता मिला था, जो काफ़ी वीर थे। और इनके अवशेष यहाँ क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फिलहाल इनके अवशेष तो नहीं ज़्यादा हमको जानकारी है, पर रीवा जिले में कौन सा गांव है एक, जहां पर इनके कुछ अवशेष हैं, जो इनके हथियार हैं या उस ज़माने के जो भी इनके साधन वगैरह थे, तो वहां शायद अभी सुरक्षित हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नागौद में भी इनके कुछ वीरता के अभी भी अवशेष वहाँ पड़े हुए दिखाई देते हैं और मिल रहे हैं। अब उस समय राजतंत्र था, तो हो सकता है कि आदान प्रदान के दौरान इधर उधर होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तो इनके कोई ऐसे अवशेष नहीं। अभी इनके पूर्वज मनकाहरी में कुछ हैं इनके वंश के लोग? वैसे इनके वंश के, जहाँ तक इनकी पर्सनल बात है, तो इनके केवल एक बेटी थी
जिनकी शादी शायद यूपी में हुई थी। जी और वैसे पारिवारिक इनके वंशज हैं अभी भी, जो यहीं निवास करते हैं। क्या लगता है कि इनके लिए और क्या होना चाहिए, इतने वीर थे ये? अब इसमें तो हम ज़्यादा क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि ये हमारे इतिहास का दोष है। जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनका इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन हमार बदनसीबी है हमारी कि बाबा साहब ठाकुर रणमत सिंह का इतिहास किसी ने नहीं लिखा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह। किस गांव से हैं आप? मैं मवहार गांव से। हम सब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा ठाकुर रणमत सिंह की दूर दूर तक वीरता की प्रसिद्धि हर जगह व्याप्त है। रणमत सिंह का नाम लेते ही हर एक आदमी का दिल पसीज जाता है कि वाह, वह अमर शहीद जो हमारे ही धरती में जन्म लेकर के और दूर दूर तक हमारे धरती का नाम रोशन किया। ऐसे में आज हम मनकाहरी गांव पहुंचकर यह जानेंगे कि ठाकुर रणमत सिंह ने ऐसे कई वीरता तो दिखाई, लेकिन हम यहाँ के भी लोगों से ऐसी जानकारी लेंगे। हम आज जानेंगे आपसे कि इनके बारे में अगर कुछ विशेषताएं जानते हो, कुछ कहानियां जानते तो सुनाएं। आपका नाम क्या है? मेरा विकास सिंह नाम है। किस गांव से हैं? मैं मनकाहरी गांव से। धन्यवाद। आप थोड़ा इनके बारे में बताएं कुछ। जी, अब किस्सा इनके कहानी। बारे में हम बोले ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन फिर भी जो याद है, जो हम अपने पूर्वजों से सुने हैं, जी जी गांव के सयाने लोगों से सुने हैं, तो एक वाक्या बताते हैं। जी जी ये एक बार घोड़े में बैठकर जा रहे थे और पीछे पीछे इनके जो शागिर्द थे एक भाला लेके जा रहे थे, 5-6 लोग उठाए हुए थे। जी तो जब वहाँ से गुजरे तो उस गांव की औरतें पानी भर रही थी पनघट पे, तो उनको उत्सुकता हुई कि ये इतना जब 5-6 लोग लेके जा रहे हैं भाले को, तो इसको चलाता कौन होगा। तो उन्होंने पूछ लिया, जी तो वो लोग बताए कि यही चलाते हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये क्या चलाएंगे, जब 6 लोग उठा नहीं पा रहे हैं तो ये चलाएंगे। जी तो वो भी इस बात को सुन रहे थे, वीर तो थे ही। जी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चलाऊंगा नहीं, मैं चला के तो दिखा दूंगा भी। जी और वो उतरे, उस भाला को एक हाथ से उठाया और वहाँ एक बरगद का पेड़ बड़ा था, उस पे मार दिया जी और कहा देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपके गांव में अगर ऐसा कोई हो, मैं 2 दिन बाद यहाँ से वापस आऊँगा, इसको निकलवा देना, जी तो मैं लेके जाऊँगा, नहीं फिर मैं आऊँगा तो मैं निकाल ही लूँगा। जी और हुआ ये कि जब वो 2 दिन बाद लौटे तो उस पेड़ से उस बल्लम को जो लिए थे वो कोई नहीं निकाल पाया। जी और फिर वो जो दोनों हाथ से खींच के निकाले जी। और फिर उन 6 लोगों को दिए और फिर लेके चले गए। तो ऐसी वीरता है उनकी। जी। आप कब से यह स्थिति में देख रहे हैं यहाँ की गढ़ी खंडहर के रूप में, जब से तब्दील हो गई? जब से हम सोच समझ और याद है, जब भी इधर आते थे छोटे थे, जी तब से इसी तरह है। जी। थोड़ा ये जो शासन ने बनवा दिया है कुछ चीज़ें, स्कूल, ये जी थोड़ा इससे बदलाव आया है। जी। पहले थोड़ा ये और चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी ऊंचा, जी जो किले का है। और ये द्वार तो तब जब से हम देखे तब से नहीं तो इतना है। जी। पुरातत्व विभाग के भी क्या यहाँ पर कोई ऐसे आए कि कोई जानकारी ग्रामीणों से लिए हो अब तक में? आए गए तो बहुत, यही दुर्भाग्य है हम लोग का कि आए बहुत गए तो बहुत, लेकिन किसी ने मतलब गंभीरता से इसको ध्यान नहीं। जो इनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिला नहीं। जी और इस चीज़ का हम लोग को हमेशा दुख रहता है कि हम ऐसे वीर सपूत के गांव में जन्म लिए हैं, लेकिन उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके लिए दिक्कत है। और एक छोटी सी और घटना जो बताते हैं सियाने लोग, यहाँ पर एक कुआं था बड़ा सा, जी जिसका पानी जो पी लेता था उसका उस समय, तो उसके बाद वो मरने को नहीं डरता था। और इसीलिए फिर अंग्रेज़ों ने उस कुएं को पुरवा दिया, क्योंकि उसी का पानी बाबा साहब पीते। अभी आपके सामने भाई साहब ने बताया कि यहाँ एक ऐसी कुआं थी जो वीर गति को प्राप्त करते थे और वीर पैदा होते थे, वीर बनते थे वह कुएं का पानी पी करके। हालांकि अंग्रेज़ों ने फिर जैसे ही इस कुएं के बारे में जानकारी उनको लगी, वह उस कुओं को पुरवा दिया और वह कुआं अब जमींदोज हो चुकी है। अभी तक आप सबने अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह के मनकाहरी पहुंचकर हम आपको सबको दिखाए कि यहाँ कैसे गढ़ी थी और वह अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ के आसपास के ग्रामीणों और स्थायी जनों से भी बात कराया। और अब आगे का हाल हमारे बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार शालिग्राम शर्मा जी। ऐसे पूरी घुमा लेगा
मित्रों, अभी हमने आपको 12 पत्थर की वो कब्रगाह दिखाई थी जहां अंग्रेजियत का इतिहास दफन हो गया था। यहाँ उस समय कैप्टन एलिस पॉलिटिकल एजेंट थे जो नागौद में रहा करते थे। नागौद में जो लाइब्रेरी है वो उनका निवास स्थान था। एक तरफ से ठाकुर रणमत सिंह की सेनाएं, दूसरी तरफ बांदा के नवाब की सेनाएं और तीसरी तरफ जसों के राजा ईश्वरी सिंह की सेनाएं नागौद आई थीं। और यहाँ एलिस को यहाँ से भागना पड़ा था। फिर अजयगढ़ के सेना आई थी और भेलसाए के पास युद्ध हुआ था। यह लगातार हम आपको बताते रहेंगे। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ वो ठीक 12 पत्थर के बाजू में वो जगह है जिसे कमसरियट कहा जाता है। कमसरियट दरअसल एक अंग्रेजी शब्द है। उसका भावार्थ शायद यह रहा होगा कि सेना यहाँ रहती थी। जब एलिस भाग गया और अंग्रेज़ों का पतन शुरू हो गया तब यहाँ अंग्रेज़ों ने छावनी बना दी थी। छावनी के बहुत से अवशेष यहाँ हैं, लेकिन वो खेतों के बीच में है जिन्हें हम दिखा नहीं पा रहे। यह कमसरियट 12 पत्थर के ठीक बाजू में है और कहा यह जाता है कि यहाँ हजारों की संख्या में सैनिक रहा करते थे। यहाँ आपको कई बावलियाँ मिल जाएंगी, कई ऐसी बिल्डिंगें मिल जाएंगी, ऐसे भवन मिल जाएंगे जिनको यहाँ के लोग हाथी दरवाज़ा कहते हैं, जिन तक पहुँच पाना इस मौसम में कठिन है। अब दरअसल है क्या कि यह मैदान जो कमसरियट था वो अंग्रेज़ों का मुख्य गढ़ बन चुका था और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मारा जाता था। यहाँ सेना रहती थी और जहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना सीना तान कर चलते थे वहाँ अंग्रेज़ फौजें पहुँच जाती थी और मारकाट हो जाती थी। आप ताजुब कीजिएगा कि चित्रकूट क्षेत्र में एक जगह है पिंडरा। पिंडरा में आज स्तंभ बना हुआ है। कहा जाता है कि वहाँ 120 लोगों को यहाँ की सेना ने पहुँचकर 120 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मौत की नींद सुला दिया था। तो आप इत्मीनान के साथ, ये पहले मैदान था और मैदान इसलिए भी था कि यहाँ सेनाएं रहा करती थी, लेकिन जिनकी ज़मीनें थी, जिन किसानों की, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, इसलिए बहुत सी चीज़ें नष्ट हो गईं और जो बची हैं वो खेतों के बीच में हैं। ऐसी स्थिति में है कि अभी हम आपको दिखा नहीं पा रहे। इसे कमसरियट कहा जाता है। आप इस ऐतिहासिक जगह पर हैं और वहाँ हैं जहाँ कभी फौजें रहा करती थी। बताइए आप यहाँ क्यों हैं? यहाँ आपका क्या है? क्या आपकी यहाँ ज़मीन है? जी, हमारी यहाँ पर ज़मीनें हैं, राजाओं के ज़माने से रही हूँ। हमारे बब्बा जी और दादी जी लोगों ने बताया है कि इसका नाम पहले कमसरियत था, जिसे बदलकर 12 पत्थर कर दिया गया है। और ये ज़मीन जहाँ खड़े हैं ये हमारे नाम में है, हमारे पिताजी के नाम में है, श्री उपेंद्र सिंह गहरवार, और मेरे बब्बा जी का नाम था श्री चंद्रशेखर प्रताप सिंह गहरवार। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम जय सिंह गहरवार है। तो गहरवार साहब 12 पत्थर के रहने वाले हैं। जहाँ हम खड़े हैं वो उनकी ज़मीन है, यहाँ वो खेती करते हैं। थोड़ी बहुत उन्होंने बेच भी दिया है। यहाँ के बारे में जो भी बुज़ुर्गों ने बताया है उनसे लीजिए पहले उसे जाने कि यहाँ पहले क्या था, किस तरह फौजें रहा करती थी, कैसे लोग व्यवहार करते थे, आपस में कैसे मिलते जुलते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ किस तरह के अत्याचार होते थे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बब्बा जी एवं दादी जी ने हम लोगों को ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर पहले अंग्रेज़ों की पूरी सेनाएं रहती थी, जहाँ पर हाथी घोड़े के साथ पूरी लाल लश्कर के साथ यहाँ रहते थे। और पूरी फौज जब भी कोई भी यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए सर उठाता था तो उन्हें पकड़ करके कुचल दिया जाता था। और उसी के दहशत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ से कम पैदा हुए, क्योंकि यहाँ पूरी छावनी थी। करीबन 4 से 5 किलोमीटर के इलाके में पूरे अंग्रेजी सेनाओं का पड़ाव रहता था और चारों तरफ से यहाँ घिरा रहता था। धन्यवाद गहरवार साहब, आपने ये जानकारी दी। तो मैंने आपसे बताया कि यह वो क्षेत्र है, वो मैदान है जो लगभग गहरवार साहब बता रहे थे कि 5 किलोमीटर का था और यहाँ भारी संख्या में अंग्रेज़ों की फ़ौज रहा करती थी। 2 छावनियाँ थी, एक तो छावनी बुंदेलखंड में था और दूसरा नागौद बन गया था एलिस के यहाँ से भागने के बाद। हम जसों के ऐतिहासिक तालाब में खड़े हुए हैं।
जसो दरअसल सतना जिले का एक बड़ा गांव है। सन 1857 में जब भेलसाए का युद्ध रणमल सिंह ने लड़ा था, तब इस तालाब में बड़ी घटनाएं घटी थी। पहली घटना तो यह घटी थी कि जब भेलसाए का युद्ध संपन्न हो गया और वहाँ से रणमल सिंह वापस आए, तो उनके आहत सैनिकों ने इसी तालाब की मेड़ पर विश्राम किया था और लगभग 1 महीने तक ठाकुर रणमल सिंह यहाँ ठहरे थे। इस तालाब की मेड़ पर अनेक ऐसे दृश्य आपको मिल जाएंगे, अनेक ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे जो इस बात को प्रमाणित करेंगे। जसों के ऐतिहासिक तालाब की मेड़ पर स्मारक आपको दिख रहे हैं। ये पुरातन स्मारक है 1857 के। दरअसल भेलसाए की लड़ाई में जो शहीद मारे गए थे, उनमें से कई के स्मारक यहाँ बनाए गए थे जो ध्वस्त हो चुके हैं। इनमें से पहला स्मारक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जगतधारी सिंह का है। शहीद जगतधारी सिंह अमकुई गांव के रहने वाले थे। इस युद्ध में कई सैकड़ा लोग मारे गए थे। उनमें जसों के तत्कालीन राजा ईश्वरी सिंह के भतीजे पर्वत सिंह भी शामिल थे, जिनकी समाधि आज भी किले के भीतर मौजूद है। हम जसों के किले के सामने खड़े हैं। सन 1857 में यह किला ही राजनीति का केंद्र था। यहाँ महाराजा ईश्वरी सिंह रहते थे, जो यहाँ के शासक थे। उन्हीं के बुलाने से ठाकुर रणमल सिंह आए थे, जिन्होंने और भेलसाए का युद्ध हुआ था। इसी किले के भीतर भेलसाए के युद्ध में मारे गए पर्वत सिंह जी की समाधि है। शहीद पर्वत सिंह महाराजा ईश्वरी सिंह के भतीजे थे।